हाय बच्चों, शुभोदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियत्री, छायावाद की प्रमुख कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जो अधिकार कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले हमने देखा कि उनका परिचय, उनका शिक्षा, उनकी सम्मान और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही उनके दो प्रमुख पैराग्राफ जो है कविता में, हमने यह भी देखा कि जो फूल, तारे, बादल, ऋतुराज की जिस प्रकार जीवन से संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, वैसे ही हमारा जीवन का संघर्ष भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस सीख को हमने सीखा। तो आज आगे की कविता में उन्होंने क्या कहने का विचार करते जा रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये रहा अधिकार कविता का जो लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी, जो ध्यान से देखिएगा। अपनी मोबाइल के पर्दे पर उनके द्वारा रचित अधिकार कविता का तीसरा, चौथा और पांचवा पैराग्राफ आप देख सकते हैं। वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, चलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। देखिए कैसे उनके अद्भुत विचार है। एक एक पैराग्राफ का हम लोग देखते जाएंगे। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसे आंखें नहीं हैं, नयन का मतलब आंखें हैं, कोई भी ऐसे आंखें नहीं हैं जिनमें आंसू न रहे हो। हर एक के इंसान के आंखों से आंसू निकलते ही है, दुख से, पीड़ा से, वेदना से, सुख से। वो किसी न किसी रूप से उनके आंखों से आंसू निकलते ही है। बस उन आंसुओं को व्यर्थ नहीं करना है, उसको ऐसे ही बहना नहीं देना है। अगर बहना ही है तो उन आंसुओं को मोती के समान बनाओ, उन आंसुओं को मोती जैसे समझो, उन अनमोल मोतियों को बचा कर रखो, ताकि इससे हमें जीवन में एक सीख मिलती है, संघर्ष करने की क्षमता मिलती है। इसलिए वे कहते हैं, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वो ऐसे जो है हर एक इंसान के आंखों से आंसू भी निकलते हैं, बस उस आंसू को हमें मोती के समान देखकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। और आगे कहते हैं, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। जगत में, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो उनके हृदय में बहुत सारी पीड़ा होती है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा की वजह से, किसी न किसी दर्द की वजह से, किसी न किसी वेदना की वजह से वो तड़पता रहता है या संघर्ष करता रहता है। अपने जीवन की निरंतर पथ पर वो क्या करता है, संघर्ष करता रहता है। यही संघर्ष करने का नियम है, जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है। इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष को महत्व देकर हमें आगे बढ़ना है। हमें ऐसा नहीं समझना है कि हमारे जीवन में ही ऐसा पीड़ा क्यों है, ऐसी दर्द क्यों है। बस ये सोचकर हमें जाना है कि इन सब का सामना करने की क्षमता जो है, शक्ति जो है, मुझ में है। इसलिए भगवान ने इन सभी पीड़ाओं को, इन सभी दर्दों को, इन सभी
पूरी तरह से समस्याओं को, कष्टों को मुझे ही दिया है। अगर किसी और को दिया होता, वो सहन नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। मुझे उन समस्याओं के प्रति सामना करने की शक्ति दी है भगवान ने, तो मैं इसका सामना कर रहा हूँ। ये उनके विचार रख कर हमारे जीवन को आगे बढ़ना है। हमारे आँखों से निकलने हुए आंसुओं को मोती के रूप में बदलकर हमारे जीवन के पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है, कहकर बताने का प्रयास करती है। और आगे कहती है कि ऐसा लोक तेरा वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। देखिए यहाँ पर कहती है कोई भी ऐसा लोक नहीं है, कहीं पर भी ऐसा संसार नहीं है जहाँ पर वेदना नहीं है, जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर कोई भी किसी तरह की समस्याओं से नहीं गुजरते हैं। यहाँ पर हर एक संसार में हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी समस्याओं से, किसी न किसी दर्द से क्या करता रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। ऐसे संसार में हम अगर जी रहे हैं और हमें भी ऐसी वेदनाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे हमें हार नहीं मानना है। अगर हार मान गए तो हमारी जीवन की सार्थकता नहीं रहेगी, हमारी जीवन व्यर्थ रहेगा। भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है कि इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है। इस इंसान के रूप में जन्म लेने के कारण हमें कुछ ऐसे काम करके जाना है ताकि लोग हमें युगों युगों तक याद रख सके। इसलिए कहते हैं ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद यानी कि समस्या नहीं है, दुख नहीं है। ऐसा कोई भी लोक आज तक सृष्टि नहीं हुआ है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी लोक होता है जहाँ पर किसी तरह का समस्या नहीं रहता है, किसी तरह का दर्द नहीं रहता है, किसी तरह का पीड़ा नहीं रहता है। यह असंभव है क्योंकि इंसान का जन्म हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन समस्याओं से आगे बढ़ता ही रहना पड़ता है। समस्या इंसान को नहीं तो और किसी को नहीं आ सकते। मनुष्य को यही एक उपलब्धि है कि इसकी सामना कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और आगे कहते हैं जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। और पूरी तरह से जिस प्रकार हम जाना चाहते हैं, जलना चाहते हैं, भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि पूरी तरह से दुख व पीड़ा के साथ हम किस प्रकार हमारे जीवन की सार्थकता को आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें एक ऐसी शक्ति दी है, ताकत दी है, हम निराश होकर टूट जाना नहीं चाहिए। हमें ऐसे संदेश देना चाहिए ताकि इससे हम कुछ सीख पाए हैं। इन परिस्थितियों के कारण ही हमने लड़ना सीखा है, उसका जीवन बेकार नहीं किया है। हमने अपना जीवन को लड़ लड़ कर एक मंजिल तक पहुंचाया है, इसका स्वाद हमें रहना है। हमारे जीवन मिट जाने से पहले हमें एक स्वाद हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमने जीवन के पथ पर यानी कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे कष्ट सहने हैं, बहुत सारी पीड़ाओं को सामना किए हैं, हर एक को हरा कर हमने यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। यह स्वाद हमारे मन में आना चाहिए, तभी हमारी जीवन की एक सार्थकता होती है। इसलिए यहाँ पर कहने का विचार करते हैं कि ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसके जाना मिटने का स्वाद। देखिए कितनी विचारों को यहाँ पर उसने व्यक्त की है। आगे कहती है क्या अमरों का लोक मिलेगा। वे पूछती है क्या ऐसा लोक मिलेगा जहाँ पर हमेशा के लिए हम लोग अमर अमर बनकर रह गए, कोई भी हमें दुख न हो, पीड़ा न हो, समस्या न हो। ऐसा लोक मिल सकता है? तेरी करुणा का उपहार से, तेरी कृपा के कारण से, तेरी एक आशीर्वाद के कारण से क्या ऐसा लोक मिल पाएगा? बाद में कहती है रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार है। अरे रहने दो भगवान, रहने दो ईश्वर, रहने दो प्रभु। यहाँ पर हमने आए हैं तो यहाँ पर कुछ संघर्ष करके हमें मिटने का अधिकार है। हमारे अधिकार को मत छीनो। हम अपने अधिकार को स्वयं भोगना चाहते हैं। यहाँ पर हमें
खुद मिटने का अधिकार है और खुद ही हम लोग मिटेंगे कहकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए वे कहती है जीवन के पथ पर हमें संघर्ष करना है, क्योंकि एक न एक दिन हमें मिटना ही है। मिटने से पहले हमारे जीवन की सार्थकता को भरपूर निभाकर हमारे जीवन में सब सुख सुविधाओं को भोग कर लोगों की दृष्टि से अमर रह कर जाना चाहिए कहकर बताने का प्रयास करती है। वे कही है, एक बात ध्यान से देखिएगा, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। देखिए वे पूरी तरह से ऐसे कोई आंखें नहीं हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं। उन आंसुओं को मोती के रूप में हमें आगे बढ़ना है और प्राणों के बीच में ऐसे दर्द होते हैं, उस दर्द को हमें आगे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन का सार्थक लेना है। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, हरे यह मेरा मिटने का अधिकार। इस प्रकार अपनी अद्भुत विचारों को जीवन में, हमारे जीवन की सार्थकता को, हमारा जीवन संघर्ष को हर एक के साथ लड़कर डटकर सामना करके मंजिल तक पहुंचने के लिए यह सब हमें बहुत आवश्यक है, यह बताने का प्रयास अपनी अधिकार कविता के जरिए हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियत्री ज्ञानपीठ पुरस्कृत महादेवी वर्मा जी ने अपनी अद्भुत कविता अधिकार कविता के जरिए हम सबको पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। उनका यह प्रयास बहुत ही श्लाघनीय है और उनका प्रयास को हम व्यर्थ नहीं करने देंगे। हम भी हमारे जीवन में हर समस्याओं को डटकर सामना करेंगे, हमारा जीवन को व्यर्थ नहीं करने देंगे। यही आशाओं के साथ उनका द्वारा रचित अधिकार कविता का समाप्त करते हैं। कल के कक्षा में कोई और एक पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। इस क्लास में सभी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ और जो भी आपकी विचार होते हैं, समस्या होते हैं, उनके सामने आप हार नहीं मानना है, उसके सामने डट कर सामना करके आगे बढ़ते रहो। यही आशाओं के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।